हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। ठीक है कि जो मेरिट और डीमेरिट मतलब इसके लाभ क्या है और हानि क्या है, एडवांटेज एंड डिसवांटेज भी बोल सकते हैं आप। ठीक है ना, किसके? इंटरनल रिक्रूटमेंट के। मीन्स हिंदी में बात करूं तो लाभ और हानि बताइए आंतरिक भर्ती के। ठीक है, दो प्रकार की भर्ती होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है फर्म के अंदर से ही लोगों को सिलेक्ट करना, अब रिक्रूटमेंट करना, और फर्म के बाहर से लोगों को लेकर के आना। तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। ठीक है ना, इंटरनल रिक्रूटमेंट के मेरिट और डीमेरिट्स। तो देखिए, हम ऐसा मतलब क्या फायदे हैं कि हम जो फर्म के अंदर ही जो एम्प्लॉय कार्य कर रहे हैं उनको हम हायर कर लें। ठीक है, जैसे मैं एक फिगर बनाता हूँ आपके लिए, देखिए साइड में, ये फर्म के अंदर यहीं से कोई एम्प्लॉय को ले लूँ मैं, या फिर कोई बाहर से लेकर के आऊँ। ठीक है, तो अंदर से लेने में क्या फायदे और घाटे हैं और बाहर से लाने में क्या फायदे और घाटे हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे अंदर से ही हम यदि भर्ती कर दें लोगों की तो क्या है। ठीक है, अब अंदर से भर्ती का मतलब क्या है पहले ये समझ लीजिए, बहुत थोड़ी सी टाइम में फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, जैसे हमको सेल्स मैनेजमेंट के लिए हमको क्या चाहिए, सेल्स मैनेजमेंट के लिए चाहिए हमको एक व्यक्ति। अब सेल्स मैनेजमेंट के लिए जो हमें व्यक्ति चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि जो व्यक्ति है उसको मेरे कंपनी के बारे में सब कुछ पता हो अच्छे से पहले से ही। तो ये कैसे पॉसिबल है? बाहर के व्यक्ति को तो पता नहीं होगा। तो अंदर से ही मैं किसी व्यक्ति को ले लूंगा तो वो क्या है, वो जल्दी से काम कर भी देगा यदि काबिलियत है तो उसमें। इसको बोला जाता है इंटरनल रिक्रूटमेंट। तो उसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है, तो समझिए पहले फायदे। एम्प्लॉय मोटिवेशन, इससे एम्प्लॉयों को मोटिवेशन मिलेगा। कैसा मोटिवेशन मिलेगा? मोटिवेशन ऐसे कि उनको भी लगेगा कि हम भी अच्छे से काम करेंगे तो हमारी भी पोस्ट है वो ऊपर हो जाएगी, और शायद अगली बार जब ये पोजीशन खाली होगी तो वो चीज़ मुझे मिल सकती है। तो ये एम्प्लॉय मोटिवेशन है। ठीक है, आगे एम्प्लॉयज लॉयल्टी, इससे लोगों में जो मजदूर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनमें लॉयल्टी बढ़ती है। कैसे लॉयल्टी बढ़ती है कि एम्प्लॉइयों को पता है कि यदि हम इस कंपनी के साथ लॉयल रहेंगे, अच्छे से बिहेव करेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, तो हमें कंपनी में अच्छा पोजीशन भी मिल सकता है। तो एम्प्लॉय क्या रहेंगे? लॉयल्टी भी रहेंगे। थर्ड पॉइंट है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मतलब यदि हम अंदर से यदि हम भर्ती करते हैं तो कॉस्ट कम आएगी, क्योंकि बाहर से यदि हम करेंगे तो हमें एडवर्टाइजिंग कराना, हायरिंग कराना, अटरम जटरम बहुत सारे खर्चे हो जाएंगे हमारे। ठीक है ना, वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस बहुत पहुंच जाता है। यदि हम अंदर से लेंगे तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगा। अंदर से क्या है, कुछ नहीं करना, थोड़े बहुत दो जो भी प्रोसीजर्स हैं उसको हम कर लेंगे, थोड़ा बहुत खर्चे में हो जाएगा, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगा। आगे सिंप्लीफाइड प्रोसेस, बहुत प्रोसेस सिंपली होगा। कैसे? बाहर से हम लेकर के आते हैं तो फिर सीवी तैयार कराना, हायरिंग कराना, फिर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, बहुत प्रोसेस होती है। बट यहाँ सिंपल प्रोसेस है कि एक व्यक्ति को उठाया, क्वालिफिकेशंस देखी, हमें तो पता है कि ये व्यक्ति ऐसे ऐसे काम करता है, इसको इतनी चीज आता है, तुरंत बैठा दिया। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है इसमें। रिलायबिलिटी, भरोसा भी किया जा सकता है क्योंकि एम्प्लॉय अपने कंपनी का ही है, कंपनी का ही है, तो उसके परफॉर्मेंस के बारे में हमको पता है कि ये व्यक्ति ये काम इतने समय में कर देता है, और इसकी जो स्किल है, इसके लिए जो स्पेशलाइज्ड है वो इस काम में है, इस काम में इसका मन भी लगता है, ये आलसी नहीं है, ये चीज़ हमें सब पता है। तो अंदर से हम करेंगे तो रिलायबल भी होगा वो। टाइम सेविंग, सबसे बड़ी अच्छी बात, टाइम बचाएगा। कैसे? कि यदि उस सेल्स मैनेजमेंट के जो व्यक्ति है उसको मैं कंपनी में लेकर के आया तो उसको सब कुछ पता है पहले से ही, उसको ना मुझे सिखाने की जरूरत, सिखाऊंगा टाइम वेस्ट होगा, सिखाने की जरूरत नहीं है, काम हो जाएगा, काम जल्दी करेगा क्योंकि एक्सपीरियंस बंदा है वो। ठीक है, एक्सपीरियंस से उसको काम बहुत बहुत अच्छे से आता है, तो टाइम सेविंग भी होगा। तो इस प्रकार से इसके मेरिट्स हैं। आप कुछ पॉइंट्स और भी लिख सकते हैं जो आपको आते हैं। ठीक है, और डीमेरिट्स क्या है इसके, कि जैसे पहला है लेक ऑफ फ्रेश टैलेंट। फ्रेश टैलेंट का एक लेक पाया जाता है, मतलब कमी पाई जाती है। कैसे? देखिए, अंदर का व्यक्ति होगा तो वो अंदर की ही सोच रखेगा क्योंकि उसको पता है इस कंपनी में ये ऐसे करके होता है। यदि कोई बाहर से आएगा तो वो एक अलग सोच लेकर के आएगा कि एक इस कंपनी में ये भी होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि उसने अभी एनवायरनमेंट देखा नहीं है, उस एनवायरनमेंट से क्या है, वाकिफ नहीं है, तो उसको सब चीज़ पता नहीं होगा पहले से, तो वो नई चीज़ करने की सोचेगा। तो फ्रेश टैलेंट का यहाँ पे लेक ऑफ पाया जाता है क्योंकि अंदर से लोग होती है तो कुछ तो प्रॉब्लम रहेगी। आगे एनकरेज फेवरेटिज्म, मतलब जो फेवरेट लगेगा, जो अच्छा लगेगा वही करेगा अंदर अंदर का जो व्यक्ति, लेकिन बाहर का जो आएगा, जो सही रहेगा और जो इफेक्टिव रहेगा वो उसके लिए एनकरेज होगा। ठीक है ना,
आगे लिमिटेड स्कोप, यदि कोई बाहर से व्यक्ति आएगा, वो स्कोप दूर रखेगा, दूर की सोचेगा, कंपनी को सोचेगा कि यहाँ कंपनी को ये करेगी तो कंपनी यहाँ पहुँच सकती है। लेकिन अंदर का व्यक्ति ये नहीं सोचता है, क्योंकि उसको पता है इस कंपनी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ये है वो। देखिए स्टूडेंट भी तो ऐसे स्कूल में होता है, स्कूल में हम जाते हैं, नया फ्रेश स्टूडेंट होता है, जिसका न्यू एडमिशन है, वो डरता है कि कंपनी स्कूल में मैंने पढ़ाई नहीं की तो मुझे टीचर पीटेंगे और ये किया तो डांटेंगे। लेकिन पुराने बच्चे होते हैं, उनको पता है अरे ये टीचर तो कुछ नहीं करते, ऐसे ही है, अरे ये है तो उसको तो मैं जानता हूँ, अरे इससे तो मेरी रिश्तेदारी है। तो ये सब अटरम झटरम करने लग जाते हैं, तो स्कोप लिमिटेड हो जाता है, ठीक है ना। आगे रेस कन्फिसेट होता क्या है, देखिए बाहर का कोई व्यक्ति आएगा, वो शांत रहेगा, बिहेव अच्छे से करेगा, अच्छे से बात करेगा, गलतियां होंगी उसको मानेगा भी, ठीक है। तो मतलब शांत रहेगा, लड़ाई झगड़े से थोड़ा दूर रहेगा। और वहीं जो पुराने होते हैं, मतलब जो अंदर के एम्प्लॉय हुए, अब जैसे पुराने बच्चे स्कूल में, वो लड़ाई झगड़े में तैयार रहते हैं, कन्फ्लिक्ट मतलब आपसी मतभेद, ठीक है। उनको पता है, उनका तो पहले से ग्रुप बना पड़ा है कि उनके पीछे कोई लड़ाई होगा तो पीछे 5-6 के हाथ आएंगे, वो उस क्लास में आता है, वो चलिए और मतलब बुला लेते हैं उसको तो फिर पीटने के लिए, ठीक है। ऐसे ही एम्प्लॉय होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय का पहले से ग्रुप बना पड़ा होता है। तो बाहर से यदि हम लेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम होगा, और अंदर से ले लेते हैं तो हम ये प्रॉब्लम्स होती है हमारे लिए, ठीक है ना। तो होप्स आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स इंटरनल रिक्रूटमेंट के तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।